बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ चटखारा बोटी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बीफ ली है, बोनलेस बीफ है। इसको धो के अच्छे से साफ़ कर ली है। 500 ग्राम बीफ है। एक पैन में हम गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक का, हाफ़ चम्मच जाएगा इसमें हल्दी का, हाफ़ चम्मच इसमें लाल मिर्च जाएगी और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और 1 अदद प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें जाएगा हाफ़ कप दही शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे। इसमें हाफ़ लीटर पानी जाएगा ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 40 से 45 मिनट में गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा। आप इसको प्रेशर में भी गला सकते हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 35 मिनट हो चुके हैं। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया हुआ है। जो एक्स्ट्रा पानी है आंच तेज़ करके हम इस पानी को खुश्क कर लेंगे। यहाँ पर गोश्त तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इसमें जाएगा 1 चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ, ये शामिल कर देंगे। 1 चम्मच जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स का। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, 2 चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। एक पैन लिए, इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाए तो आँच को हमने हल्का कर देना है और जो ये मैरिनेट किए हुए पीस है, बोटी है चटखारा बोटी, इसको हम फ्राई कर लेंगे। एक एक पीस करके हम शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तकरीबन इसको हम 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे क्योंकि गोश्त हमारा पहले से गल चुका है। सिर्फ हमने इस पर कलर देना है। जब एक साइड से बहुत अच्छे से कलर आ जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे एक साइड को कलर आने में, तो इसके हम साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह से देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में ही उतनी ही मज़ेदार चटखारा बोटी है। सारी हम साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छा कलर आने पे फ्राई कर लेते हैं। दोनों साइडों पे बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब इसको हम किसी स्ट्रेनर की मदद से निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त खूबसूरत इस पर कलर आया है। ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, लाइट गोल्डन कलर पे इसको हम निकाल लेंगे। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही मज़ेदार चटखारा बोटी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार है, अंदर से ये बहुत ही जूसी है। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। आप इसको नान पराठे के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।